Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए न्यू मंथ मार्च मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी मार्च मंथ में रहने वाली है। मिथुन राशि क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप न्यू मंथ को स्टार्ट करने वाले हैं, क्या आ रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं जेमिनाइज। स्टार्टिंग विथ लवर्स, स्टार्टिंग तो बड़ी पॉजिटिव वे में आपकी हो रही है। सबसे पहले लवर्स बता रहे हैं मार्च मंथ में अगर आप सिंगल हैं तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और आपके ही लाइफ में नहीं, मे बी आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस आ सकती हैं। ठीक है, शायद इस वजह से अभी आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन चॉइसेस कितनी भी आ जाए इन द लास्ट कनेक्शन आपका ही मेंटेन होगा। एक पैशनेट एनर्जी जो अभी तक मिसिंग चल रही थी रीइग्नाइट हो रही है। करियर में भी यही चीज़ है कि करियर में अगर आप थोड़े से डाइवर्टेड फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, नहीं तो आप अपना 100% तो देते ही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कुछ ऐसा आपको रिसोर्स नज़र आएगा जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। मे बी आपके लव लाइफ में भी ये मूवमेंट आ सकता है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, रिकनेक्ट होना चाह रहे थे, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ना आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर रहे हैं, रियूनाइट कराने का काम कर रहे हैं। तो मार्च मंथ की स्टार्टिंग तो आप पॉजिटिव वे में ही करने वाले हैं, और साथ साथ ना आप एक हेल्दी बाउंड्री बनाने वाले हो। किस टाइप की बाउंड्री, कि आप उस बाउंड्री में ना किसी को एंट्री नहीं देने वाले, क्योंकि आपने इतना लॉस देख लिया अपने करियर में या रिलेशनशिप में, इतने सेटबैक देख लिए है ना कि आप ब्लाइंडली अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, हेल्दी बाउंड्री बना के रखोगे। ये कार्ड एक सोलमेट काइंड की एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो कोई सोलमेट आपके साइड मूव हो रहा है, कोई कंपैटिबल पर्सन मूव हो रहा है। सिंगल होंगे तो विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। वैसे ये कार्ड एक सेल्फ फोकस्ड एनर्जी को भी शो करता है। आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। शायद अभी आप दूसरों के पीछे ज़्यादा भागते थे, अपनी वैल्यू कम करते थे, तो आपने सेल्फ लव आप मार्च मंथ में करने वाले हैं। बिजनेस करते होंगे तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कोई पर्सन ना आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता था ना, तो वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। ये म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शो कर रहा है। तो आपके पर्सन हो या आप हो, एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, एनर्जीज का मिक्स होना। ठीक है, शिफ्ट हो रही है एनर्जीज। अभी तक अगर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी वीक चली आ रही थी, मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। जो प्रॉब्लम्स चल रही है मार्च मंथ में आप उसे 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करने वाले हैं, और आपकी कोई डिजायर है जो फुलफिल हो सकती है। करियर को लेके हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, आपका कोई ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है। मीन्स अभी तक अगर आप किसी पर्सन से क्लैरिटी चाह रहे थे तो क्लैरिटी आपको मिलेगी कि लव लाइफ में खास करके, है ना, पॉजिटिव शिफ्ट को ही शो कर रहा है वैसे ये कार्ड। तो जेमिनाइज स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में हो रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में। सेकेंड जो कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का है। ये मूव ऑन वाली एनर्जी है। शायद आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ तभी आप मूव ऑन कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपके साइड स्लो वे में ही सही मूव होके आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। ये ना थोड़ी सी अननेसेसरी स्पेंडिंग को भी शो कर रहा है। तो आपने जो सेविंग्स अपनी करके रखी है तो ध्यान रखें, अननेसेसरी स्पेंड ना करें, वरना आपको ही थोड़ा लॉस हो सकता है आगे जाके। तो अपनी स्पेंडिंग पे ध्यान रखना है, सेविंग्स पे ध्यान रखना है। मनी मेकिंग प्रोसेस में तो आप चाह रहे हो, लेकिन उसको मेंटेन कैसे रखना है ये आपको आना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपको आना चाहिए। आप लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कोई भी काम कर लीजिए, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। करियर में खास करके आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। कि स्टूडेंट होंगे तो भी आपको एक कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन चाहिए, तो वही चीज़ आप में बिल्ड हो रहा है। वैसे ये कार्ड एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को भी शो कर रहा है। तो आप मार्च मंथ में कोई नया बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं। ये ना आपके हार्डवर्क को शो कर रहा है, आपके डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। जो आप इतने समय से हार्डवर्क करते चले आ रहे हैं, उसका रिवॉर्ड मार्च मंथ में आप देख सकते हैं। एक्सपेंशन को शो कर रहा है। तो आप एक्सपांड कर रहे हो अपनी चीज़ों को, और अभी तक आपकी एनर्जी थोड़ी सी, लोग बोलते थे शायद सेल्फिश आप ज़्यादा हो, बट इन रियलिटी आप सेल्फिश हो नहीं, सबके बारे में सोच के चलते हो, और वही एनर्जी दिख रही है। कहीं पर आप स्टक चल रहे थे इतने समय से, जो कि दिख रहा है लवर्स कार्ड के साथ, रिलेशनशिप में स्टक चल रहे थे।
डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। ये कार्ड ना आपको एक छोटा सा अलर्ट दे रहा है कि आप ना किसी भी पर्सन को लेके ओवर प्रॉमिसिंग ना हो। आप प्रॉमिस तो कर ले कि हाँ आप करोगे, या किसी काम को लेकर आप प्रॉमिस कर दे, बट अगर आप उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप ही लॉस में जाने वाले हैं। तो मार्च मंथ में ध्यान रखें, कोई भी कमिटमेंट देने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले सोच विचार कर लीजिए, है ना। आप एफिशिएंट वे में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिव दिख रहे हैं, एडवेंचरस काइंड की एनर्जी है, तो कुछ तो है। आप ट्रैवलिंग एनर्जीज इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, तो आप कहीं ग्रीनरी वाली प्लेस पे जा सकते हैं जहाँ नेचर ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है। आप देख ही रहे हो यहाँ पे कितना ग्रीन कार्ड है, तो ये आपको पीस प्रोवाइड करेगा, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। देखते हैं मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला जो कार्ड आया है वो है, 3 कार्ड्स आ गए हैं एक्चुअली, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तीनों कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पेज ऑफ कप्स बता रहा है वेटिंग एनर्जी को, पेशेंस के साथ आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी कप ऑफर होने का, किसी पर्सन का, किसी अपॉर्चुनिटी का। इमोशनल एनर्जी ज़्यादा शो हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है मे बी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है तभी आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, वो पर्सन मिल गया है तभी फुलफिलमेंट फील कर रहे हो, ब्राइटनेस आपके साइड आ रही है। तो वहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है एक विन विन सिचुएशन को, विक्ट्री वाली सिचुएशन में जाना, रियूनाइट होना, रिकनेक्ट होना किसी पर्सन से, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं मार्च मंथ में, लाइम लाइट में आप रह सकते हैं, लोग आपके गाइडेंस को फॉलो करेंगे। विद इन 6 मंथ, मैंने पहले बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग आपकी 6 नंबर से हो रही है, एंडिंग आपकी 6 नंबर से हो रही है। तो 6 मंथ में चांसेस बन रहे हैं करियर में आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो ना, आप जैसा करियर चाह रहे हो, जैसा अचीवमेंट आप चाह रहे हो, वैसा आपको मिलेगा। रिकग्नाइजेशन आपको मिल सकता है, लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। वही चीज़ रिलेशनशिप में दिख रही है कि आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो पर्सन आपको मिल रहा है, उससे आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को, एज भी वही शो करता है एक्चुअली। तो दोनों कार्ड्स की एनर्जी सिमिलर है, बाकी ये 3 कार्ड्स आपको एक सिमिलर मैसेज दे रहे हैं जो प्रोडक्टिव बना रहे हैं, आपको करियर रिलेशनशिप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे डे ड्रीमिंग की भी एनर्जी को शो कर रहे हैं, तो मार्च मंथ में याद रखें ज़्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करना है। आइडियाज़ आ रहे हैं आपके माइंड में, प्लानिंग आ रही है, तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, है ना। कुछ मैजिक, कुछ सिंक्रोनिसिटी आप लाइफ में देख सकते हैं। मीन्स अगर आप जैसा सोच रहे हो सकता है 1-2 दिन बाद आपके साथ वही एनर्जीज मैनिफेस्ट होने लगे। तो ये थोड़ा सा मैजिक काइंड की एनर्जी आपके साथ दिख रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव वे में ही आ रहे हैं। इमेच्योरिटी चली आ रही थी, काफ़ी मेच्योर पर्सन बन रहे हैं। क्वीन बता रहा है, क्वीन काफ़ी मेच्योर पर्सन होती है, लोगों को गाइड करती है, तो एक थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी से एक मेच्योरिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। जो चाइल्डिश इमोशंस आप रख के चल रहे थे उसमें आप चेंज कर रहे हो। करियर में मैं बता चुकी हूँ कि आपको जैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जैसा रिसोर्स चाहिए, वो आ रहा है आपके पास, लेकिन शायद आपका ध्यान नहीं उस चीज़ पर, तो ध्यान दीजिए ज़रा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं एक एक्सप्रेसिव एनर्जी को, तो आप हो या आपके पर्सन हो, एक्सप्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, पार में आ रहे हो। ये कार्ड दोनों पावरफुल एनर्जी को बता रहे हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। मैंने बताया ना, पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं, तो ऐसा फील होगा ना कि सारी पार आपके पास आ गई, सारी एनर्जी आपके पास आ गई, जैसा आप चाह रहे हो वो वॉन आपको मिल गया। ये दोनों कार्ड्स वॉन के, तो मीन्स पार को शो कर रहे हैं। लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, रिलेशनशिप को कंट्रोल कैसे करना है, करियर को कैसे लेके जाना है, सब कुछ आपके हाथ में है। वॉन आपको मिल गया है, देन इट्स अप टू यू कि आप इस वॉन को यूटिलाइज कैसे करते हैं। विन विन सिचुएशन दिख रही है मार्च मंथ में, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, करियर हो, रिलेशनशिप हो, शिफ्ट आ रहा है। जस्ट मैं इंट्यूशन की बात कर रही थी, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया बॉटम से, ये आपके इंट्यूशन को शो कर रहा है। और अगेन ये वॉन का ही कार्ड है, तो आपका बोलना चाहिए थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। मीन्स आप समझ पाओगे क्या होने जा रहा है, पहले से रियलाइजेशन होना आपकी चीज़ों का। मीन्स आप में क्वालिटी इनबिल्ट होती है। आपको ना आगे आने वाली कोई हैप्पी न्यूज़ हो या सैड न्यूज़ हो, आपको पहले से इंट्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। भगवान की आपको बोलना चाहिए ब्लेसिंग है कि आप इतना समझ पाते हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअली आप एक्टिव रहते हैं
और जो उलझे हुए थॉट्स चले आ रहे हैं ना माइंड में, वो रिलीज होंगे मार्च मंथ में। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में। ओवरऑल एनर्जी आई है हेरोफेंट की। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, स्पिरिचुअली आप काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो वही कार्ड बता रहे हैं। भगवान की ब्लेसिंग ना आपके साथ साथ चलती है, आपके हर काम में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तभी इतना सारा शिफ्ट आ रहा है, इतना हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यूनिवर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से प्रॉब्लम्स, दिक्कत चल रही है, थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट करिए, अपने आप को शांत रखिए। सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ या आपको लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं चल रही, तो आप एकदम अग्रेसिव नेचर अपना रख लेते हो ना, कन्फ्लिक्ट कराता है आपका लोगों से। तो ध्यान दीजिए, अग्रेसिव नहीं होना है। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं तो भी और नहीं हो रही हैं तो भी। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मार्च मंथ में। जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, वही मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करिए, पीस में जाने की कोशिश करिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करना है। ओके, मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, डिवाइन दर्शन आपको करना है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड। जेमिनाइज टाइम टू रिलैक्स, मतलब क्या कर रहे हो। एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, रिलैक्स करने की जरूरत है अभी आपको। रिलैक्स इन द सेंस ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट करने लगे और कोई एक्शन नहीं लें। यहाँ आपको बोला जा रहा है डू नॉट हरी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करें, पूरी चीज़ों को एनालाइज करके रिलेशनशिप हो या करियर हो आगे बढ़ना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है जेमिनाइज। अभी देखते हैं मार्च मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं जेमिनाइज कौन सा स्टोन आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड। रोज कॉर्ड्स, बहुत अच्छा स्टोन आया है। ये तो होता ही है लव का स्टोन। तो एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप का मैसेज आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो आप किसी पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं, मे बी किसी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड से भी आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपकी कंपनी लोगों की बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, आपका हार्ट चक्रा हील होगा, कुछ लविंग रिलेशनशिप आपके साइड मूव हो रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज शिफ्ट आ रहा है। तो एनर्जी की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, अगर मिसिंग चल रही है ना, रीइग्नाइट हो रही है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले ये स्टोन, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी चली आ रही है वो रिलीज होगी। अगर आप पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, उससे आप हील हो पाएंगे। इम्प्योरिटीज को रिलीज करने का काम करेगा आपकी लाइफ से, एनर्जेटिक आपको बनाएगा। अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू चल रहा है ना, तो वो मेंटेन हो सकता है इस स्टोन को यूज करने से। और अगर आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, नेगेटिव इमोशंस में फंसा हुआ फील करते हैं, तो अब भी इसका यूज़ कर सकते हैं, वो एलिमिनेट करेगा कहीं ना कहीं। ये स्टोन ना एक प्योर लव को भी शो करता है, तो उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और रिलैक्सिंग मोड में जाने का काम कर रहे हो, हैप्पीनेस को लाने का काम करता है। तो बहुत अच्छे एनर्जीज हैं, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।